नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम बात करेंगे एक वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में, जिसे हिंदी में हम वैध हिंदू विवाह भी कहते हैं। एक हिंदू मैरिज के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री जैसे चाहे अपने मन से उस स्थितियों में विवाह नहीं कर सकता। सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में भी कुछ नियमों का बताया गया है। आज हम उन नियमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति में उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, कब वो शादी वॉइड घोषित कराई जा सकती है, कब वॉइडेबल घोषित कराई जा सकती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिनके आधार पर अगर आप जो वैलिड मैरिज के लिए नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू लड़का या लड़की की शादी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनमें कुछ मुख्य नियम हैं। जैसे कि नियम नंबर 1, जैसे कि किसी भी स्थिति में अगर लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा हैं तो ऐसी स्थिति में वह दूसरा विवाह नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में कुछ कंडीशंस हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह तभी नहीं किया जा सकता है जब लड़के की पत्नी या फिर लड़की का पति वास्तविकता में आज की डेट में जीवित हो या फिर उसके साथ उसका तलाक ना हुआ हो। तब ऐसी स्थिति में वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी हिंदू पुरुष या महिला उस स्थिति में दूसरी शादी कर सकती है जब उसके पति की या उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो या उसके साथ उसने प्रॉपर कोर्ट से तलाक ले लिया हो। तभी ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह वैलिड होता है। अगर इन स्थितियों के अलावा हिंदू पुरुष या स्त्री के द्वारा कोई विवाह किया जाता है तो वो शुरू से ही वॉइड माना जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में किया गया विवाह पूरी तरह से अमान्य होता है। नियम नंबर 2, यानी कि यहाँ दूसरा नियम यह है कि शादी के समय कोई भी पक्षकार पागल नहीं होना चाहिए, उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति है कि उसकी दिमागी हालत इस स्थिति तक ठीक है कि वह शादी की सहमति देने के लिए पर्याप्त दिमाग रखता है, लेकिन उसके बाद भी यदि उसे कोई दिमागी बीमारी है तो ऐसी स्थिति में यदि विवाह हो जाता है तो वह विवाह बाद में शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। यानी ऐसी स्थिति में जब कोई एक व्यक्ति दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है तब यदि शादी हो जाती है तो दूसरे पक्षकार द्वारा, यानी कि जिसकी दिमागी हालत ठीक है, उसके द्वारा ऐसी शादी को वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है, यानी कि अमान्य घोषित कराया जा सकता है। ये पहले से या शादी के समय से पूर्णतः वॉइड नहीं होती है, ये बाद में किसी पक्षकार के आवेदन पर वॉइडेबल कराई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों पक्षकारों में से कोई एक पागल है या दिमागी रूप से सहमति देने के लिए स्वस्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में किया गया विवाह भी पूर्णतः वैलिड नहीं होता है। नियम नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग ज़्यादातर लोगों को पता होता है। नियम नंबर 3 इस बात का है कि किसी भी स्थिति में एक हिंदू लड़के का विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में नहीं किया जाएगा और किसी भी लड़की का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं किया जाएगा। बाल विवाह के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बाल विवाह को देखते हुए उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यह नियम बनाया गया कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसकी उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है और लड़के की स्थिति में यह उम्र 21 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ भी गवर्नमेंट के द्वारा यह नियम बनाया गया कि अगर ऐसी स्थिति में कम उम्र के बावजूद भी शादी हो जाती है तो ऐसी शादी पक्षकार के आवेदन पर वॉइडेबल घोषित कराई जाएगी। यदि ऐसी शादी के बाद भी दोनों पक्षकार अगर मेजर हो जाते हैं और उसके बाद वह आपस में रहने के लिए राजी हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी शादी मान्य रखी जाएगी। लेकिन अगर उन दोनों पक्षकारों में से कोई एक इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसी शादी को मान्य रखा जाए तो वह कोर्ट में ऐसी अर्जी के द्वारा ऐसी शादी को वॉइडेबल घोषित करा सकता है। नियम नंबर 4, असल में नियम नंबर 4 हिंदुओं की प्रथाओं से संबंधित है।
ऐसे में किसी भी हिंदू लड़के या लड़की की शादी उसकी समानांतर नातेदारी में नहीं की जा सकती, यानी कि चाचा, मामा, पिता या फिर अपने भाई या अन्य किसी रिश्तेदार के साथ किसी भी स्थिति में हिंदू विवाह नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में अगर शादी कर ली जाती है तो वह पूर्ण रूप से अमान्य मानी जाएगी। ऐसी शादी का कोई रिलेवेंस नहीं है। नियम नंबर 5, असल में नियम नंबर 5 नियम नंबर 4 से मिलता जुलता है, यानी कि यहाँ ये बताता है कि कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री अपने सपिंड रिश्तेदारों में भी विवाह नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक प्रोविजन है कि अगर ऐसी कोई पुरानी प्रथा उनके परिवार में चलती आई है कि जहाँ वो अपने सपिंड रिश्तेदारों में शादी कर सकते हैं, तो ऐसे में वह शादी वैलिड मानी जाएगी। सपिंड रिश्तेदारों से मतलब है जहाँ आपने सुना होगा दूर की रिश्तेदारी के मामा के, चाचा के, पिताजी के बेटे के साथ आप शादी नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी स्थिति में लंबी रिश्तेदारियों के होने के बावजूद भी अगर आपके यहाँ ऐसी किसी प्रथा के अनुसार पूर्व से ऐसी शादियां नहीं होती रही हैं तो आप ऐसी शादी को नहीं कर सकते और ऐसी शादी वॉइडेबल घोषित कराई जा सकती है। यानी कि ये पूर्णतः शुरू से वॉइड नहीं होती है, लेकिन बाद में इसे वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर। ऐसे नियम के होने के बावजूद भी अगर किसी पक्षकार द्वारा यानी कि किसी लड़का या लड़की के द्वारा ऐसी शादी कर ली जाती है तो ऐसी शादी शुरू से ही अमान्य होती है, यानी कि ऐसी शादी की कोई भी रिलेवेंसी कानून में नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इन नियमों के बारे में सरकार द्वारा कहाँ प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों के लिए कौन सी किताब बनाई गई है जिसमें इन सारे नियमों को बताया गया है। चलिए तो अब जानते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा इस नियमों के बारे में किस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 के अंदर ऐसे प्रावधान या नियमों को दिया गया है कि कोई भी हिंदू पुरुष या हिंदू स्त्री इन 5 नियमों के उल्लंघन में शादी नहीं कर सकता और अगर ऐसी स्थिति में शादी कर ली जाती है तो वह शादी वॉइड या वॉइडेबल घोषित कराई जा सकती है। यहाँ वॉइड से मतलब यह है कि ऐसी शादियाँ जो शादी होने के समय से ही पूरी तरह अमान्य थीं, और वॉइडेबल शादियाँ वो होती हैं जो शादी हो जाने के बाद कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन देने के बाद अमान्य घोषित कराई जाती हैं, शुरू से ही अमान्य नहीं होती। लॉ से संबंधित और जानकारियों के लिए हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। धन्यवाद।